ईद में गले मिलना कैसा, ईद की नमाज के बाद गले मिलने का सुन्नत तरीका क्या है, क्या एक बार मिलना है या 3 बार? अफजल राजा, ईद के दिन गले मिलना सुन्नत से साबित नहीं है, इस रस्म को तर्क कर देना चाहिए। इसकी वजह से बहुत टेंशन होने लगी है, ईद मनाना मुश्किल हो जाता है। बंदा निकला और बहुत हज़ारों का मजमा आगे खड़ा हुआ है, इमाम साहब से ईद मिलेंगे, तो इमाम साहब दुनिया में किसी से मिलने के लायक नहीं रहते। तो इसलिए जो चीज़ शरीयत में नहीं है उसका इजाफा नहीं करना चाहिए। बस मुसाफा कर लें, ईद मुबारक कह दें, दुआएं दे दें और पतली गली से निकल लें। मैंने तो देखा है लोग रास्ते बदल रहे होते हैं और बाज़ लोग तो 3-3 दफ़ा गले मिल रहे होते हैं, वो तो बहुत ही टेंशन में होते हैं। अब आप गली में जा रहे हो, आगे से 10 आदमी आ रहे हैं, ओ भाई आदमी कहता है हर एक से 3-3 दफ़ा मिलो, तो 10 को 3 से ज़रब दे 30 दफ़ा, तो 30 दफ़ा जब आप उससे गले मिले, फिर आगे 5 आदमी आ रहे हैं, तो 5 या 15 वो हो गए, फिर तो थोड़े यानी एक इतनी टेंशन होती है। आदमी कहता है यार मैं अगर गला घर में रख के आता या उसकी ईद मिलने के लिए कोई अलग से गला बनवा लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो जो शरीयत में नहीं है वो ना करें, अपने ऊपर खामखा की पाबंदियां ना लगवाएं। तो इसलिए लोग रास्ता बदल देते हैं, मैंने देखा है, देखा भाई वहाँ से पूरा जत्था आ रहा है दोस्तों का, भाई इधर से टन मार, भाई यहाँ से निकल, तो इतनी टेंशन। तो इसलिए जो हल्का शरीयत ने जिस काम को हल्का रखा है उसको हल्का ही रहने दें। तो मुसाफा कर लें, ईद मुबारक कह दें, वो भी मुसाफा भी जब करें जब आमना सामना हो जाए। नहीं होता तो स्पेशल वो ईद के लिए मुसाफा करने बंदे के पास जा रहे, ये भी ठीक नहीं, बस अपने करीबी रिश्तेदारों से मिल लिया।